नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुभांगी और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने इस चैनल सात्विक लाइफ विद डॉक्टर शुभांगी में। तो आज मैं आप सभी को संकष्टी चतुर्थी व्रत की गणेश जी की कथा और सकट माता दोनों की ही कथा सुनाने वाली हूं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं गणेश जी की कथा। तो एक समय की बात है, किसी नगर में एक देवरानी और एक जेठानी रहा करते थे। जेठानी अमीर थी और देवरानी बहुत ही गरीब थी। देवरानी का जो पति था वो जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचा करता था और वो अक्सर ही बीमार भी रहा करता था। वहीं देवरानी जेठानी के घर का सारा काम किया करती थी, तब जाकर बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना व पुराने कपड़े आदि दे दिया करती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। जब माघ का महीना आया तो देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया और उसने 5 रुपए के तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छींके में रख दिया और सोचने लगी कि जब चांद उगेगा तो तिलकुटे का भोग लगाकर ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह अपनी जेठानी के घर काम सारा निपटाने के लिए चली गई। खाना बनाकर उसने जेठानी के बच्चों से खाना खाने के लिए कहा। बच्चे बोले कि जब माँ खाएगी तभी खाएंगे। फिर उसने अपने जेठ जी से कहा कि वो खाना खा लें, तो उन्होंने भी कहा कि वो अकेले क्या खाएंगे, जब सब लोग खाएंगे तब उन्हीं के साथ में खा लेंगे। तो जेठानी ने देवरानी से कहा कि आज घर में अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया है, तो मैं पहले तुम्हें खाना कैसे दे दूं, इसलिए तुम कल सुबह जल्दी आकर बचा हुआ खाना ले जाना। तो देवरानी के घर पति और बच्चे आस लगाकर बैठे थे कि आज तो त्योहार है, जब माँ आएगी तो बहुत अच्छे अच्छे पकवान आदि लेकर आएगी, तब उनको खाने को मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो सूखी रोटी भी नहीं नसीब में है, तो बच्चे रोने लगे और उसके पति ने गुस्से में उसे बहुत मारा और बहुत बुरा भला भी कहा कि जब सारा दिन काम करती हो तब भी 2 रोटी कमा कर नहीं ला सकती, तो क्या फ़ायदा तुम्हारे काम करने का। उस दिन वो बहुत रोई और रात में पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी महाराज उसके स्वप्न में आए और बोले कि मुझे कुछ खाने को दो। तो वह बोली कि क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, थोड़ा सा पूजा का तिलकुटा छींके में टंगा है, आप वो खा लें। गणेश जी ने तिलकुटा खा लिया और फिर आकर उससे कहा कि मुझे निपटाई आई है, कहाँ निपटूं। तो उसने कहा पूरा घर पूरी झोपड़ी पड़ी है, जहाँ चाहो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बोले कि कहाँ पहुँचूं। तो वह गुस्से में बोली कब से तंग कर रहे हो, मेरे सिर पर पहुँच लो, और कहाँ पहुँचोगे। तो सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह हैरान रह गई। उसका पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था और उसके माथे पर हीरे मोती जगमगा रहे थे। उस दिन वह जेठानी के घर काम करने नहीं गई। काफ़ी देर राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को चाची को बुलाने भेजा। उसने सोचा कि कल खाना नहीं दिया इसलिए देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। तब देवरानी बोली बेटा, बहुत दिन तुम्हारी माँ के काम कर लिए, अब तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई कि चाची का घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर पहुंची और बोली कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने गणेश जी महाराज की सारी लीला जेठानी को बता दी। जेठानी घर पहुंची और अपने पति से बोली कि आप भी मुझे पाटे से मारो। उसका पति बोला लेकिन मैंने तो आज तक तुम्हें कभी नहीं मारा, अब मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ। लेकिन वो नहीं मानी और जिद करने लगी। तब उसके पति ने उसे पाटे से खूब पीटा। जेठानी ने खूब सारा घी डालकर तिलकुटा बनाया और छींके में रखकर सो गई। रात को विनायक जी महाराज उसके स्वप्न में आए और बोले कि भूख लगी है, क्या खाऊं। तो जेठानी बोली कि छींके में तिलकुटा रखा है, सो खा लीजिए। अब गणेश जी बोले कि निपटाई आई है, कहाँ निपटूं। तो जेठानी बोली मेरा तो पूरा महल पड़ा है, जहाँ चाहो वहाँ निपट लो। अब गणेश जी पूछते हैं कि कहाँ पहुँचूं। तो जेठानी जी बोली कि मेरे सिर पर पहुँच लो।
धन की लोभी जेठानी सुबह जल्दी यह सोचकर उठी कि उसका घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा होगा, लेकिन जब उसने देखा कि पूरे घर में गंदगी फैली थी और उसके सिर पर भी गंदगी लगी थी, तो वो हैरान रह गई और बोली, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश की, पर गंदगी फैलती ही चली गई। जब उसके पति को ये बात पता चली तो वो बहुत नाराज हुआ और उसने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ था, फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा, तुम्हारे लालच का ही ये नतीजा है। परेशान होकर जेठानी गणेश जी के पास जाकर विनती करने लगी और माफ़ी मांगने लगी। तब गणेश जी बोले कि देवरानी से जलने से और धन के लालच में जो तुमने किया, ये उसी का नतीजा है। इस प्रकार जेठानी को सबक सिखाते हुए गणेश जी महाराज ने अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे देवरानी पर कृपा की, वैसे ही हम सभी पर करना। तो अब मैं आपको सकट चौथ की कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहा करता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वह उसे कितना भी पकाए बर्तन कच्चे ही रह जाते थे। इस समस्या को लेकर वह कई पंडितों, कई लोगों के पास गया, लेकिन उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। फिर वो एक तांत्रिक के पास गया और उसे अपनी सारी समस्या बताई। तो उस तांत्रिक ने उसे सलाह दी कि वह आंवा जिसमें बर्तन पकाया जाता है, उसमें ही एक छोटे बालक को बर्तन के साथ डालकर उसकी बलि दे दे, तो उसके बर्तन पकने लगेंगे। उसने ऐसा ही किया। एक बार गांव के एक छोटे बालक को लेकर अपने बर्तन के साथ आवा में डाल दिया और आराम से जाकर घर में सो गया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था और बालक की माँ ने सकट माता का व्रत किया हुआ था। जब काफ़ी समय हो गया और बालक घर नहीं लौटा तो माँ को चिंता हुई और उन्होंने अपने बेटे की कुशलता के लिए सकट माता से प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन पक चुके थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया, तो माँ ने सभी तरह के संकट को दूर करने वाले संकष्टी चतुर्थी सकट माता के व्रत का वर्णन किया। इस घटना के बाद से ही महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ और सकट माता का व्रत करने लगी। तो जैसे सकट माता ने उस बच्चे और उस माँ के संकटों को दूर किया, वैसे ही हम सभी के संकटों को दूर करें। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। जल्द मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।